यहाँ 50 एक्सीडेंट्स होते रहते हैं हर रोज। लोग पीकर गाड़ी चलाते हैं और ना जाने किस किस को मार के निकल जाते हैं। काफी लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग निकल भी जाते हैं। कई बार लोग जानबूझकर एक्सीडेंट करते हैं किसी का खून करने के लिए। कभी कभी ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो खून है या एक एक्सीडेंट, जैसे इस केस में। इस केस में एक कार ब्रिज के ऊपर से नीचे खाई में गिरी। ड्राइवर अंदर ही बैठा हुआ था, बेचारा बाहर निकल ही नहीं पाया, वहीं मर गया। लोगों को लगा कि ये एक एक्सीडेंट है, ड्राइवर के हाथ से कार का कंट्रोल छूट गया होगा। मगर एक आदमी ने एक्सीडेंट के टाइम पे एक फटाके की आवाज सुनी थी। फटाके की आवाज? सीआईडी को आवाज फटाके की नहीं लगी, बल्कि एक गोली की थी। हमने कार को खाई से बाहर निकाला, अच्छी तरह से चेक किया। गोली ना तो उस आदमी को लगी थी और ना ही कार को। तो फिर वो आवाज थी किस चीज की? हमने कार को फिर से चेक किया, एक नहीं, दो नहीं, 10 बार चेक किया। हमारे सब ऑफिसरों ने अलग अलग देखा, मगर नहीं। हमारे एसीपी साहब अड़ गए, बोला फिर से चेक करो। तब जाके वो चीज दिखी जिसके वजह से वो एक्सीडेंट हुई। वो चीज क्या थी और हमें कहां मिली, आप खुद ही देख लो। ड्राइविंग लाइसेंस में इसका नाम रणविजय है। गाड़ी रणविजय नाम का कोई आदमी चला रहा था सर, और वो शायद एक बिजनेसमैन था। इसका लाइसेंस मिला क्या? यस सर। ये गाड़ी ऐसी गिरी है, ऐसी तो इस आदमी का सर साइड की कांच से टकराया, गर्दन टूट गई और रीढ़ की हड्डी से अलग हो गई। साहब, हाँ विवेक, टायर में हवा कम है सर। ऐसा लग रहा है कि ये टायर अचानक पंचर हुआ, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल गई और यहाँ से नीचे गिर गई सर। अच्छा अभिजीत, ये तो नॉर्मल एक्सीडेंट का केस लगता है, या हमारा क्या था? सर एक्सीडेंट होने के पहले एक गाड़ी खड़ी थी सर ब्रिज पे, बहुत देर तक। कहाँ पे? यहाँ पे सर। और एक्सीडेंट होने के बाद वो गाड़ी तुरंत निकल गई सर। गाड़ी में से कोई भी नहीं उतरा ये देखने के लिए कि रणविजय बच सकता था या नहीं। अच्छा, किसी ने देखा उसे? यस सर, इन्होंने देखा है। आपने देखा था? जी हाँ सर। गाड़ी का नंबर देखा था? नहीं सर, वो तो मैंने नहीं देखा। एग्जैक्टली क्या देखा था तुमने? हैं? सर एक्सीडेंट का आवाज़ सुन के मैं नीचे आया तो देखा कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और बगल में एक और गाड़ी खड़ी है। लेकिन सर जब मैं और नज़दीक आया तो देखा कि बगल वाली जो गाड़ी खड़ी थी वो चुपचाप निकल गई। किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा और फौरन यहाँ से चला गया। शायद किसी ने प्लान बना के ये एक्सीडेंट करवाया हो। सर आप रेडी? क्या? ये देखिए सर। क्या ये? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगता है, माइक्रोफोन जैसे। माइक्रोफोन यहाँ पे? अरे सुनो। जी सर। इस चीज को पहचानते हो? नहीं सर, नहीं पहचान। अच्छा, यहाँ पे कोई आसपास रिकॉर्डिंग स्टूडियो है क्या? हाँ, पास ही में एक है सर। ये टूटा हुआ माइक आपको कहाँ से मिला? ये ब्रिज के पास। ब्रिज के पास से? लेकिन ये तो सुधीर का माइक है। माइक्रोफोन का ही है ना ये? हाँ, हमारा जो साउंड इंजीनियर सुधीर है ना, मैंने उसको ब्रिज के पास कुछ रिकॉर्डिंग के लिए भेजा था, लेकिन वहां से वो खाली हाथ वापस आ गया। ये सुधीर अभी है कहाँ? आइए सर, ये है सुधीर। सुधीर, क्या बात है सर? ये माइक्रोफोन तुम्हारा ही है ना? हाँ। तुम इसे वहां ब्रिज के पास से क्यों फेंक के आ गए? एक्चुअली सर, मैं जिस फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके लिए मुझे अलग अलग तरह की आवाज़ें चाहिए, लाइक बर्ड्स की, व्हीकल्स की।
इसलिए गया था वहां पर। तो रिकॉर्डिंग बीच में ही छोड़ दिया? हाँ, माइक को वहीं फेंक दिया? वो सर। जब एक्सीडेंट हुआ था तो तुम कहाँ पे थे? एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? देखो सुधीर, तुमने अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें साफ साफ ये बता दो कि तुमने वहां पे क्या देखा और सुना, समझे? हाँ सर, मैंने एक आदमी का एक्सीडेंट होते हुए देखा था। तो फिर तुमने उस आदमी की मदद क्यों नहीं की? सर, मैंने एक गोली चलने की भी आवाज सुनी थी और मैं बहुत डर गया था। गोली चलने की आवाज? एक्सीडेंट के टाइम पे वहां पे गोली चली थी? हाँ सर, एक गोली चलने की आवाज आई थी और फिर कार ब्रिज से टकरा गई। मगर लाश पे तो कोई निशान नहीं है गोली का, और नहीं कार पे दिखाई पड़ा। सर, मैं एक रिकॉर्डिस्ट हूँ और पिछले कई साल से ये काम कर रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आवाज गोली की ही थी। आप चाहे तो मैं आपको सुना भी सकता हूँ। तो तुमने वो साउंड रिकॉर्ड कर दिया? यस सर। गुड, चलो सुनो। सुना सर आपने? हाँ, गोली की क्या आवाज है? सुधीर, रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके फिर से सुनाओ, और हाँ, इस बार वॉल्यूम फुल रखना। यस सर। आवाज तो गोली चलने की है, मगर वहां तो हमें कोई गोली मिली नहीं। सुधीर, ये इस रिकॉर्डिंग को जरा स्लो मोशन में कर सकते हो? दो आवाज है। टायर पे गोली लगी है। वहां पे कोई दूसरा आदमी पहले से वहां खड़ा था जिससे मालूम था कि ये आदमी वहां से आने वाला है। चलो चल के देखते हैं टायर में गोली है कि नहीं। टायर अगर फटेगा तभी कार इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अब अगर कोई भी टायर बर्स्ट तो नहीं हुआ है। टायर बर्स्ट नहीं हुआ तो कार ब्रिज से नीचे गिरी कैसे? हाँ विवेक, ये खिला? बस एक कीला? टायर में कीला लगने से कार इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकती बस। तो वो गोली गई कहाँ? चारों टायरों में से किसी में भी गोली नहीं है, पर गोली चलने की आवाज आई है जी। ये देखा? नट एकदम नया है। और बाकी टायर का? ये रहे सर। ये सब तो रस्टेड है। रेडी? और सब नट्स का क्या हाल है? बाकी सारे नट्स को बुरी तरह से जंग लगाए सर। लगता है सालों से खोले नहीं गए। मतलब सर, किसी ने ये टायर बदला है। लगता तो है। तो शायद वही होगा, वो सफेद गाड़ी वाला। मगर ये नट बदला कब होगा? कार के ब्रिज के नीचे गिरने के बाद? हाँ, मगर कब? माइंड ब्लोइंग। हमारे वहां से पहुंचने से पहले उसने कार का टायर भी बदल दिया। कमाल है। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये खून नहीं है बल्कि एक एक्सीडेंट है। वो तो अच्छा हुआ वो रिकॉर्डिस्ट वहाँ खड़ा था जिसने ये गोली चलने की आवाज़ सुनी। ये तो हमें यही लगता कि एक एक्सीडेंट है। या मगर ये एक्सीडेंट नहीं, खून है, खून। रणविजय का खून किया गया है। ध्यान से चेक करो, शायद कोई काम का कागज मिल जाए या फिर कोई फोटोग्राफ वगैरह। देखिए, अभी के अभी ये सब कुछ बंद कर दीजिए और प्लीज प्लीज अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। माफ कीजिएगा आपको तकलीफ दी, मगर ये खून का मामला है। क्या? खून का मामला? लेकिन सर, अभी अभी तो आपने बाहर मुझसे कहा था कि मेरे पति की मौत एक्सीडेंट से हुई है। हाँ, वो एक्सीडेंट करवाया गया है। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर।
बेटे का खून। मम्मी सब मम्मी जी संभालिए। किसने मारा मेरे बेटे को? लेकिन सर मेरे पति को कोई क्यों मारेगा? उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। यही बात हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपको कुछ ऐसा लगा था कि रणविजय कुछ बदल से गए हैं? I mean, कोई ऐसी बात नोटिस की आपने जो वो पहले नहीं करते थे? और तो कुछ नहीं। हाँ, वो बड़ी देर से घर आने लगे थे। अच्छा, और कुछ? और हाँ, कुछ दिन पहले वो अपने बिजनेस पार्टनर अमित के साथ फोन पर कुछ बात कर रहे थे कि अचानक वो जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगे और फोन रख दिया। मैंने उनसे पूछा भी कि बात क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो अमित के साथ कुछ झगड़ा पकड़ा हुआ था क्या उनका? झगड़ा? सर प्लीज, आप ये सब कुछ बाद में भी पूछ सकते हैं। नहीं, क्या कह रही थी आप? सर पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अमित उनका बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों मिलकर कोई बड़ी कंपनी भी खोलने का सोच रहे थे। अच्छा। सर, हाँ काबिल। एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा कमरे के बाहर जाइए प्लीज। नहीं सर, हम लोग यहीं रहेंगे। देखिए, हम लोग जो कुछ भी लेके जाएंगे आपको दिखा देंगे, ओके? प्लीज। तो ये पता चलता है कि रणविजय अमित से अलग होने वाला था। तभी तो दोनों में लड़ाई हुई होगी सर। सर कहीं इस अमित का तो हाथ नहीं है रणविजय के खून में? हो सकता है। एक काम करो, इस अमित के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। यस सर। सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। पेंसिल से वो एरिया जरा डार्क करो जिसमें कुछ लिखा हुआ था। तो कोई रास्ता है, रूट प्लान। माय गॉड, ये तो उसी ब्रिज का रास्ता है जहां पे रणविजय का खून हुआ था। सर इसका मतलब है रणविजय को किसी ने ब्रिज तक पहुंचाने का रास्ता बताया होगा फोन पर, यानी उसे किसी ने बुलाया। ओहो, बुला के खून किया उसका? मगर बुलाया किसने होगा? ऐसे एक मिनट, यही है वो पीसी है। रणविजय को फोन यहीं से आया था। हाँ, ये पीसीओ उस ब्रिज के पास है जहां से वो कार गिरी थी। सुनो, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? इस नंबर पे तुम्हारे यहाँ से फोन किया था किसी ने, बता सकते हो किसने किया था? यहाँ तो कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं। वैसे कितने बजे कॉल आया था? दोपहर को 3 बजे। 3 बजे। 3 बजे। 3 बजे। एक लड़की का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या नाम है? उस लड़की ने अपना नाम संध्या बताया था, और मेरे ख्याल से वो एक सफेद गाड़ी में आई थी और उसी में बैठकर चली गई। सफेद गाड़ी? उस विटनेस ने भी बताया था ना, ब्रिज पे एक सफेद गाड़ी खड़ी थी। शायद ये वही सफेद गाड़ी होगी। इसका मतलब है कि एक लड़की ने रणविजय को वहां बुलाया और उसका खून कर दिया। आप बता सकते हैं कि वो लड़की दिखती कैसी है? आप बार बार पेन चला रहे हैं इस बोर्ड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यही तो कमाल है इस पेन और इस बोर्ड का। सब कुछ इनके दिमाग में आ जाता है और कंप्यूटर पर चला जाता है। दया, उस लड़की ने रणविजय को क्यों मारा होगा? कोई तो कारण होगा, नहीं तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाती वो? मुझे लगता है ये लड़की रणविजय की गर्लफ्रेंड होगी। उसने उसे धोखा दे दिया होगा। हाँ सर, उसका इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा होगा। अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड होती तो आसपास ही किसी होटल में मिल सकता था। इतनी दूर जाकर क्यों मिला उससे? पर टायर पे तो गोली उसी ने मारी होगी सर, क्योंकि वहां पर तो कोई और था ही नहीं। कावेरी, कभी कभी 20-25 मीटर से भी आगे कोई टारगेट हो और सीधी तरह से खड़े होकर भी निशाना लगाने के बाद भी कभी कभी गोली निशाने पर नहीं लगती। और ये तो चलती हुई गाड़ी थी। ये तो कोई अच्छा शार्प शूटर ही हो सकता है जो ऐसा निशाना लगा सकता है। मतलब सर, उसके साथ में कोई और आदमी भी था? हो सकता है। सर अमित गायब हो गया है।
उसका घर और ऑफिस दोनों हमने छान मारे, पर वो कहीं नहीं मिला। और सर उसके सर्वेंट से पता चला है कि वो कल रात से घर नहीं आया है सर। उसका मोबाइल भी बंद है। सर हो गया सर। ये है वो लड़की। लावण्य, अपने रिकॉर्ड चेक करो, देखो इस लड़की का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? यस सर। एक बात बताओ, क्या लड़की पहली बार तुम्हारे पीसीओ में आई थी या पहले भी कभी आ चुकी है? सर ऐसे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छी तरह से याद करो, देखो ये लड़की। सर हाँ, ये औरत हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है? अरे ये ब्यूरो में बच्चे की रोने की आवाज कैसे? फ्रेडेक्स, क्या किसने बच्चा लाया है यहाँ पर? सॉरी सर, सर मैं अपना मोबाइल साइलेंट करना भूल गया सर। सर हाँ, खबरी का फोन है। खबरी का? हेलो, क्या? बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, बीवी पार्टी दे रही है? अरे नहीं नहीं सर, अमित की गाड़ी मिल गई है सर। ये कार है तो इसका मतलब अमित भी अंदर ही छुपा होगा। कौन चाहिए आपको? हट जा रास्ते से। कहाँ छुपा है वो? हाँ? कहाँ भाग रहा है? हाँ? यहाँ छुप के बैठा है। रणवीर जी का खून करके। रणवीर जी का खून? मैं उसको क्यों मारूंगा? वो अलग होना चाहता था तो उसे ऊपर ही पहुंचा दिया है? कुछ दिन पहले रणवीर जी के साथ फोन पे तुम्हारा झगड़ा हुआ था कि नहीं? हाँ झगड़ा हुआ तो था, मगर क्या? मगर क्या? वो दरअसल रणवीर जी को ये पता चल गया था कि कंपनी चलाने के बहाने मैं कोई दूसरा धंधा भी करता हूँ। कौन सा धंधा? बोल, कौन सा धंधा? स्मगलिंग का। ओह, तो स्मगलिंग भी करते हो तुम? हैं? जी मैंने सोचा कि साइड में अगर थोड़ा पैसा और बना लूं तो रणवीर जी ने मना किया? हाँ, पता नहीं कहां से उसे पता चल गया था इस बारे में। उसे मारा क्यों, बस इतना बता दे। तुम्हारी स्मगलिंग का हम बाद में देख लेंगे। देखिए, मैंने उसे नहीं मारा, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं। आप मेरा प्लीज यकीन कीजिए। तुमने उसे मारा नहीं तो तुम यहाँ छुप के क्यों बैठे हो? वो जैसे ही मुझे पता चला कि रणवीर जी की मौत हो गई है तो मैं डर गया था। मुझे लगा सबसे पहले मुझे ही पकड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और एक मिनट, तो फिर जरा स्केच दिखाओ। इस लड़की को देखा है तुमने? ये तो निशा है सर। चलो एक बात तो सच बोला कि जानता है। कौन है ये निशा? ये रणवीर जी जिस जिम में जाता था उसमें ये इंस्ट्रक्टर है। ओह, जिम में इंस्ट्रक्टर है। Good. One by one. Good. Keep it up, everyone. Good. Yeah. Stretch. Stretch. Yes. Good. 2, 3, 4. Good. Excuse Keep me? it up. क्या? निशा कौन है? लड़की है। ओह, हमें मालूम नहीं था। आ जाइए, वो है यहाँ पे? नहीं, वो पिछले 3 दिनों से नहीं आ रही है। क्यों, वो काम छोड़ के गई है? नहीं, कुछ बताकर तो नहीं गई। लेकिन आप सब ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग CID से हैं। आपने रणविजय का नाम सुना है? अब ये मत कहिएगा कि वो एक लड़का है, वो हमें मालूम है। वो मैं नहीं कहूँगी। रणविजय हमारा रेगुलर मेंबर है, वो हर रोज आता है, मगर पिछले कुछ 3 दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, ये निशा ही सिखाती है उसे? वो उसकी दोस्त थी। और प्लीज ये बात आप किसी को मत बताइएगा, नहीं तो मेरी नौकरी जरूर चली जाएगी। आपका मतलब है कि उन दोनों के बीच में कुछ काफी गहरा चक्कर है। और आखिरी बार ये दोनों जब जिम में आए थे तो
इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसके बाद ये दोनों दिखाई नहीं दिए। अच्छा, ये इस निशा का कोई पर्सनल लॉकर वॉकर है यहाँ पे? हाँ, ये वाला लीजिए सर। माय गॉड, लव लेटर्स, एसएमएस और ईमेल के जमाने में। ये निशा और रणविजय के हैं? अगर निशा रणविजय से प्यार करती थी तो फिर उसने रणविजय का खून क्यों किया? अब ये बात तो निशा ही बताएगी। कोई तूफान है लगता है। कहीं निशा अंदर तो नहीं? माय गॉड, मर चुके हैं। सर, ये देखिए, गला घोटने के निशान है सर। शायद इसी वजह से मर गई होगी। क्या हो? सर, इस ब्रीफकेस से टकरा गया सर। अरे, पैसों से भरा हुआ बैग। पूरा घर तहस नहस हो रखा है। निशा की बॉडी यहाँ पे पड़ी है और पैसों से भरा हुआ बैग यहाँ बेड के नीचे। इसका मतलब जो कोई भी यहाँ आया था वो पैसे लेने नहीं, कुछ और लेने आया था, कोई चीज ढूंढने आया था। अबू जी, हाँ, ये चाबी, कहीं ये चाबी इस तिजोरी की तो नहीं? अरे, तिजोरी तो खुली हुई है। ओहो, तिजोरी के अंदर एक खुफिया तिजोरी। निशा और रणविजय की फोटो एक साथ। अभिजीत, निशा ने ये फोटोग्राफ संभाल कर छुपा के रखी हुई है, इसका मतलब है निशा कुछ गलत काम कर रही होगी। अरे, ये क्या क्या एक्सीडेंट की फोटो? माय गॉड, इसका मतलब निशा को मालूम था कि रणविजय का खून होने वाला है। और शायद निशा ने ही ये एक्सीडेंट भी करवाया है। बॉस, ये कोई बड़ा प्लान है, ब्लैकमेलिंग का प्लान। जो आदमी निशा के साथ मिला होता शायद उसी ने निशा का खून कर दिया ताकि इसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। नम्रता जी, आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। कावेरी, लावण्या। नम्रता जी, एक मिनट आइए। क्या? आपकी हिम्मत कैसे भी मेरे पति के बारे में ऐसी बात करने की? देखिए, तुम जरा अंदर जाओ, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। मैं आपकी इज्जत संभालने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए सर्वेंट के सामने नहीं कहा। ये देखिए। मुझे लगा आपको पता था कि आपके पति का इस औरत के साथ अफेयर चल रहा है। My God! काश ये फोटो मैंने नहीं देखी होती। नम्रता, चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। विवेक, जरा वो ब्रीफकेस दो। ये ब्रीफकेस देखिए आप, ये आपके पति का है? जी नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और आप लोगों ने? जी कुछ याद नहीं आ रहा। फ्रेडी, जरा सर्वेंट को लेके आओ। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। सिर्फ मुझे कैसे मालूम नहीं होगा? इस ब्रीफकेस को पहचानते हो?
हाँ साहब, ये ब्रीफ केस रणवीर साहब का ही है। झूठ मत बोलो तुम। 1 मिनट बोलने दीजिए इसको। साहब उस दिन जब रणवीर साहब घर से निकल रहे थे तब उन्होंने मुझे ब्रीफ केस दिया था गाड़ी में रखने के लिए। बड़ी ताज्जुब की बात है नम्रता जी, क्या आपको याद नहीं ये सूटकेस किसका है? जी वो तुम जाओ। नेहा आपके पति को ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए वो इसमें पैसे लेकर उसको देने के लिए गए थे। वहां पे उनकी मौत हो गई। लेकिन सर उसने मेरे पति का खून क्यों किया होगा? क्या मालूम, वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सर जब आपको पता है कि उसी ने मेरे पति को मारा है तो आप उसे पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई मीन वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका भी किसी ने खून कर दिया है। क्या? सर एक बात साफ है, वो जो कोई भी आदमी है जो निशा के घर में घुसा और उसे मार के गया, निशा उसे अच्छी तरह से जानती थी। दरवाजा और लॉक सही सलामत है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है सर। तो इसका मतलब है निशा ने खुद दरवाजा खोलकर उस आदमी को अंदर बुलाया? जी सर, उसकी मौत गला घोटने से हुई है। किसी ने उसके गले में तार लपेट के पीछे से खींचा है सर। ये देखिए। तार से गला घोटा है। एक बात नोटिस की तुमने? इसके गले में तार ऐसे नीचे से ऊपर गई है, नीचे से ऊपर। तो या तो वो आदमी 6 फुट या 6 फुट से ज्यादा लंबा हो, जिसकी वजह से तार खींचते वक्त ऐसे ऊपर गई। सर ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी नॉर्मल हाइट का हो और ये लड़की निशा नीचे बैठी हो। हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर ऐसा लगता है ये जो लड़की निशा है, इसको किसी ने पैसे दिए थे रणविजय को फंसाने के लिए। इसने रणविजय को फंसाया, उसके साथ फोटो खिंचवाई और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगी। और तो और फोटो भी अच्छी तरह से संभाल कर रखे हैं। हाँ सर, एक तो फोटो वैसे की वैसी रखी है, दूसरे किडनैपिंग के पैसे भी वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। इसका मतलब जो भी आदमी वहां पे आया था वो निशा को मारने के लिए ही आया था। ये बहुत बड़ी साजिश है अभिजीत। इसमें और भी लोग मिले हुए हैं। जिसने भी रणविजय की गाड़ी पर गोली चलाई और निशा का खून किया, उसी ने तो कहा होगा ना निशा को ये सब करने के लिए। बस इस आदमी को ढूंढो इसे। मगर सर निशा ने तो अपना काम कर दिया था, फोटो भी खिंचवा लिए थे रणविजय के साथ, फिर उसे क्यों मारा? क्योंकि वो कहीं जाकर अपना मुंह ना खोले, किसी को ये ना बताए कि किसने उसे कहा था ये सब करने के लिए। लावण्य एक काम करो, वो फोटोज लेके आओ जो निशा के पास से मिली थी, कार वाली फोटो। अभिजीत ये सारे फोटोज अच्छी तरह से फिर से देखो, आगे पीछे कोई नाम वाम है क्या, कोई रबर स्टैम्प, यू नो? सर ये रहा मॉन्टी फोटो स्टूडियो। मॉन्टी फोटो स्टूडियो। ये कुछ फोटोग्राफ्स है, देखिएगा। क्या करूं इनका? एक मर्डर हो गया। मर्डर? ये तो हमारे यहाँ के ही फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन मर्डर किसका हुआ है? ये जो कार है उसके मालिक। ओह माय गॉड, ये फोटोग्राफ तो मैंने ठीक तरह से देखे भी नहीं थे। एक मिनट सर, ये फोटोग्राफ तो किसी अनिश नाम के आदमी ने डेवलप करवाए थे। इस आदमी का एड्रेस लिखा हुआ है, नंबर है? नहीं सर, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये नाम भी गलत ही होगा। कम से कम आप ये तो बता सकती है कि वो आदमी दिखता कैसे है? सॉरी सर, मैंने उसे नहीं देखा, क्योंकि मुझसे पहले यहाँ कोई दूसरा आदमी काम करता था, उसने देखा होगा। आप लोग जो स्लिप देते हैं उसने वो स्लिप तो दी होगी फोटोग्राफ लेने से पहले, उसके बिना तो आप लोग फोटोग्राफ देंगे नहीं उसे? हाँ सर, ज़रूर दी होगी, मैं अभी चेक करती हूँ। सर ये थैंक्स। यू वेलकम। थैंक यू। सर उस फोटो के रेसिप्ट पे 2 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, एक उस लड़की का है जो वहाँ मौजूद थी और दूसरा किसका है? दूसरा इसका है। अरे ये तो वो है विक्रम। हाँ विक्रम, शार्प शूटर। सर ये तो गुल्लू गैंग का खास आदमी है। ये जेल में था ना? हाँ सर, पर ये जेल से भाग गया था
और आज तक पकड़ा नहीं गया। गोली इसी ने चलाई है। मैं कह रहा था ना कि निशा इतनी एक्सपर्ट नहीं कि चलती गाड़ी के टायर पर गोली चला सके। हमारा अंदाजा सही था। ये गोली निशा ने नहीं बल्कि विक्रम ने चलाई है। सब हाँ, वो जो फोटोज मिले थे निशा के घर में से, वो सब एक के बाद एक खींचे हुए हैं सर। वही जो मोटराइज कैमरा पर लिए हैं? यस सर, वो सारे फोटोज मैंने एक साथ मिला दिए हैं और साउंड ट्रैक के साथ भी। गुड, चलो दिखाओ। विवेक रुको, जरा ये फिर से दिखाओ। रुक जाओ, एक बार आओ। अब इस गाड़ी के रेयर व्यू मिरर पर जूम करो। यस सर। ये तो बंदूक का फ्लेयर है। जब फायर करते हैं तो हाँ, इसका मतलब है अभिजीत किसी ने गाड़ी के पीछे से गोली चलाई है, साइड से नहीं। अभिजीत, तुम लोग उसी जगह जाकर वापस चेक करो। देखो गोली चलाने वाला वहां पे कहां खड़ा था। उस फोटो की लोकेशन के हिसाब से फोटोग्राफर ने चलती हुई गाड़ी की फोटो इस एरिया से निकाली है। ये यहाँ, और अगर फोटोग्राफर की पोजीशन ये थी तो गोली यहाँ पीछे से चली है। कार के रेयर मिरर में जो फ्लैश था उस हिसाब से तो गोली इसी तरह से चली है। और अगर गोली इस तरह से चली है तो हमें इस एरिया को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। शायद वो गोली चलाने वाले यहाँ कोई सुराग छोड़ गया। करेक्ट, देखो देखो। सर यहाँ ब्रिज के नीचे जूतों के निशान है सर। ये खूनी का तो नहीं? देखते हैं निशान कहाँ तक जाते हैं। फुटप्रिंट मिले हैं, कुछ और भी मिल सकता है। सर ये देखिए। वेरी गुड। अब इस गन से इसके मालिक का पता चल जाएगा। सब गड़बड़ हो गया सर। गन के ऊपर एक भी उंगली का निशान नहीं है। अच्छी तरह से साफ ऑफ करके छुपा दी थी। तो इसका मतलब है खूनी ने इसके ऊपर से अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए। लेकिन उसने गन छुपाई क्यों? साथ में लेकर क्यों नहीं गया? सही बात समझ में नहीं आ रही है कि वो ये गन लेकर क्यों नहीं गया। सर इस गन के मालिक का नाम पता चल गया सर। अच्छा, कौन है वो? उसका नाम है पॉप। सर उस गन का मालिक कोई प्रताप कुमार है सर। प्रताप कुमार? हाँ सर, और उसका पता किसी दूसरे शहर का दिया हुआ है सर। एक मिनट। ये नाम तो मैंने सुना हुआ लगता है सर। अच्छा, कौन है, कहाँ है? लवन्या जरा वो रणविजय की फाइल लेकर आओ। ये लीजिए सर। ये रहा सर, ये देखिए, ये रणविजय ही प्रताप कुमार है। इसका पूरा नाम है रणविजय प्रताप कुमार। रणविजय प्रताप कुमार? इसका मतलब है ये गन रणविजय की है और उसका खून उसकी अपनी ही गन से हुआ है। तो इससे एक बात साफ है, खूनी जो कोई भी है उसे ये बात मालूम थी कि रणविजय के पास एक गन है। मतलब ये तो। हेलो, मिल गया? कहाँ पे है? खबर पक्की है ना? पिछली बार की तरह तो नहीं होगा? ठीक है, अगर वो मिला तो मैं तुझे नाम दूंगा। किसका फोन था? सर पप्पू कांडिया मेरा खबरी है। उसने बताया उसने विक्रम को एक जगह पे देखा है। भाई साहब नमस्ते, जरा देखना आपने इस आदमी को यहाँ देखा है क्या? ये देखा हुआ तो लगता है। यहाँ पे देखा है आसपास?
यहाँ भी आया 2-3 बार पान खाने के लिए। हाँ, ये वहाँ आता है। सर अकल आ गई सर, सब बताता हूँ सब, लेकिन पहले इस पहलवान को ऐसे हटा दीजिए। जब तक तेरी चोंच नहीं खुलेगी मेरे हाथ चलते रहेंगे, समझा? मुझे पैसे दिए थे। किसने? मैंने कहा ना कि मुझे पैसे दिए थे, अब किसने दिए थे इससे आपको क्या मतलब? किसने दिए थे पैसे? बोल। नम्रता ने। क्या? नम्रता? नम्रता ने? किस लिए दिए थे? हैं? रणविजय की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी नम्रता को मिलने वाली थी, इसलिए वो चाहती थी कि मैं उसे मार दूं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इस नम्रता को अरेस्ट करो और रणविजय के वकील से मिलना पड़ेगा। ये लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या है। ये रणविजय की वसीयत है। मेरी मौत के बाद मेरे सारे पैसे और प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बांट देने चाहिए। 2 हिस्से नम्रता को और बाकी बचे हुए पैसे माँ और भाई को आधे आधे बराबर बराबर दे देने चाहिए। जी, नम्रता के अलावा पैसे उनके भाई और मम्मी को भी मिलने वाले थे, मगर आधा आधा। जो बचा हुआ है उसमें से आधा। मतलब आधे से ज्यादा नम्रता को? अजय, सारा का सारा भी मिल जाता तो भी कोई फायदा नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? इतना पैसा उसे मिलने वाला था और आप कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है इसे मिलकर? एक मिनट, आप जरा हंसना बंद करिए, हंसना बंद करिए। आप काम की बात करिए, हम लोग यहाँ मक्खियां मारने नहीं आए हैं। रणविजय के पास पैसे होते तो वो देता ना सबको। पैसे नहीं थे उसके पास? सब ठन गोपाल सर से पांव तक रणविजय कर्जे में डूबा हुआ था। उसने तो अपना बंगला तक गिरवी रखा था। ऐसी हालत में नम्रता को क्या मिलता? इस पेपर को क्या वो खाएगी? नम्रता को यह बात मालूम ही होगी कि रणविजय के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी उसने रणविजय को मारने का प्लान बनाया। मगर क्यों? ये बात वकील साहब आप बताइए, क्योंकि अभी तक ये बात मेरी समझ में आई नहीं। बात बिल्कुल साफ है सर, बिल्कुल साफ है। उसे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला था। जो कुछ भी उसे मिलेगा वो इंश्योरेंस के पैसों में से ही मिलने वाला है। उसने इंश्योरेंस करवा के रखी है? हाँ जी। तो कितना पैसा मिलने वाला है नम्रता को इंश्योरेंस से? हाँ दे। क्या घर खाली है? कहाँ चले गए सब लोग? सब गायब है? हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं। कुछ गड़बड़ है। हाँ तो वकील साहब, मैं पूछ रहा था कितना पैसा मिलने वाला था नम्रता को? ले लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ दे, यहाँ पे हैं लोग? हाँ, मोबाइल नेटवर्क सर्वेलेंस के हिसाब से वो लोग यहीं गई है, इसी एरिया में। भाग के जाएंगे कहाँ? आप यहाँ कैसे? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। उसने नितिन को मारने की कोशिश की। अब वो मुझे भी मार देगी। प्लीज बचा लीजिए। किसने मारा? नम्रता। नम्रता? आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको।
नम्रता, नम्रता गोली मत चलाना। नम्रता देखो, गोली मत चलाना नम्रता। नम्रता, गन नीचे रख, गन नीचे रखो। सर आप इसकी बातों में मत आइए, ये झूठ बोल रही है सर। आपके इस ऑफिसर को इसी ने घायल किया है सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। रणविजय का खून इसी ने किया है। नहीं सर, आप इसकी बातों में मत आइए, ये झूठ बोल रही है सर। सर मुझे बचा लीजिए सर। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी तरफ गन क्यों तान रहे हैं? इसे अरेस्ट कीजिए ना। नम्रता, गन नीचे रखो, हमें सच्चाई मालूम है। सच्चाई? किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ? नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे पति को मार डाला है। नम्रता, हमें सब पता है, इन्हें इनके किए की सजा मिल जाएगी। गन नीचे करो। नहीं, गन नीचे करो। नहीं सर, इसे अरेस्ट कीजिए। इसी ने रणविजय का खून किया। मैं कह रही हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बस, जब हमें पता चला कि रणविजय की 6 महीने पहले एक पॉलिसी कराई गई है जिसमें एक स्पेशल क्लॉज था कि अगर रणविजय की मौत एक्सीडेंट की वजह से होगी तो पॉलिसी कराने वाले को दुगने पैसे मिलेंगे। और वो पॉलिसी किसने कराई थी? आपने रणविजय के एक्सीडेंट का प्लान करवाया। शर्म आनी चाहिए आपको, अपने ही बेटे का खून करवा दिया। वो मेरा सौतेला बेटा था और मैं चाहती थी कि सारा पैसा मुझे मिल जाए। क्या मिला ये सब करके? अब जिंदगी भर जेल में इंश्योरेंस का प्रीमियम भरती रहना। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमारे देश में एक चीज बहुत सस्ती है। सस्ती क्या, एकदम फ्री है। क्या? एडवाइस, सलाह देने वाले बहुत लोग हैं हमारे यहाँ। अब तो टीवी पे भी सलाह देने वाले दिख जाएंगे आपको। इनमें से कई तो बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं, अपनी अपनी फील्ड के जाने माने लोग। तो ये जो केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसमें लाखों करोड़ों लोगों के देखते देखते एक आदमी ने गन निकाल ली। जरा सोचिए, टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है, 2-3 लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और अचानक मामला गर्म हो गया। गर्म बोले तो इतना गर्म हो गया कि साहब ने गन निकाल के तान दी और कहने लगे कि अब बोल। लोग घबरा गए। उनको समझाने की बहुत कोशिश की मगर साहब ने गोली चला ही। हम लोग जब पहुंचे और जो हमने देखा तो सीधा साधा गोली चलाने का मामला नहीं था। ये तो कुछ का कुछ हो गया। कहीं से एक बिच्छू आ गया, ऐसा जहरीला बिच्छू कि एक डंक मारे तो आदमी गया। आपने ऐसा जिंदगी में बिच्छू देखा नहीं होगा। तो हम लोगों का दिमाग घूम गया कि ऐसा जहरीला बिच्छू स्टूडियो में आया तो आया कहां से? एक बिच्छू डंक मार दे, ऊपर से गोली चल जाए तो क्या होता है? क्या लाखों लोगों ने टीवी पे जो अपनी आंखों से होते हुए देखा वही सच है? क्या ये झूठ हो सकता है? आंखों से देखी हुई बात झूठ हो सकती है? आप खुद ही देख लीजिए। Okay, Radhisha, are you ready? Ready to rock, sir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हेलो फ्रेंड्स, टॉक इट आउट में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं लविशा, आपकी होस्ट, और आज का हमारा एपिसोड कुछ स्पेशल है क्योंकि आज इस प्रोग्राम का है 100वां एपिसोड। तो आज के हमारे गेस्ट भी कुछ खास हैं। आइए मिलते हैं हमारे पहले मेहमान से, मिस्टर रंजन। मिस्टर रंजन एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं, वेल नोन फॉर हिज क्रिटिकल एक्लेम्स। आइए मिलते हैं हमारे दूसरे मेहमान, मशहूर लेखक मनोहर जी से। इन्होंने रिसेंटली एक नॉवेल जरूर पढ़ी हो, टूटे पंख कहाँ कहाँ गिरे। आइए मिलते हैं हमारी तीसरी ऑडियंस रिएक्शन। मिस नतालिया।
श्योर लाइक मी आपने भी इनके फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में हर दूसरे तीसरे दिन कैच किए होंगे और अगले हफ्ते इनकी एक फिल्म भी रिलीज हो रही है। विश यू ऑल द बेस्ट विद दैट। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। और आज हमारे आखिरी गेस्ट मिस्टर डैनी। He has made our country proud with huge business that he has given us. तो मिस्टर डैनी, आप ग्लोबल वार्मिंग पर कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहूंगा। मैं तो यहाँ बोलने ही आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आपने मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं किया था कि जब मैं यहाँ आऊंगा तो ये रंजन मुझे यहाँ बैठे हुए मिलेंगे। मिस्टर डैनी, मेरे यहाँ बैठने से आपको क्या तकलीफ? तकलीफ? तुम्हारी सूरत देखने से मेरे अंदर एक आग भड़कती है। प्लीज सर, प्लीज। मिस्टर डैनी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या क्या बकवास छापते रहते हो मेरे बारे में? मैं जो लिखता हूँ वो बकवास नहीं होती। सर प्लीज आप उन्हें कुछ कहने तो दीजिए ना। तुम तो चुप रहो। सर पर हम लोग यहाँ बातें करने ही तो आए हैं ना। जहाँ पे बोलना होता है वहाँ तो तुम बोलते नहीं। एक्सक्यूज मी। पूरी फिल्म में 3 डायलॉग हैं, सिर्फ 3, और उसमें से भी 2 डायलॉग्स हेलो हेलो के हाउ इंसल्टिंग। आपको कैसे मालूम? इन्हें सब कुछ पता है, क्योंकि वो फिल्म भी इन्हीं ने फाइनेंस की थी। अब पैसा डूबने वाला है तो रो रहे। देखा आपने, हर वक्त मेरे बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ छापते रहते हैं। दिस इज सो डिस्गस्टिंग। मिस्टर डैनी, तमीज में रह के बात कीजिए। सर आप ऐसे शो में इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा, मैं इल्जाम नहीं लगा सकता। अरे तुम लोग को कटिंग पड़ी है, यहाँ मैं लुटा जा रहा हूँ। सच लिखते हैं आप अच्छे काम कीजिए, अच्छी बात लिखेंगे। सच की बात कर रहा है तू? अभी बताता तुझे सच क्या है सबके सामने। हाँ बता ना, क्या सच है? हम भी तो जाने क्या सच है। सच का मतलब भी मालूम है? हाँ मालूम है, मालूम है। सच का कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ तुमने ही ले रखा है ना। सर बैठ जाइए, बैठिए। तो हम यहाँ आज एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कस करने आए हैं। हो तो रही है बात, एनवायरनमेंट पे ही हो रही है, और ऐसे लोग पूरा एनवायरनमेंट खराब कर। ये रहा तेरा एनवायरनमेंट। अभी मैं सारा वातावरण साफ कर लेता हूँ। अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? दे भाषण, भाषण दे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। पांचों लगी हैं 2 इंच के अंदर। नॉट बैड। और तुम्हारी? मैंने तो 10 की 10 गोलियां चला दी। 5 तो सेंटर के आसपास ही है, और बाकी के 5 तो बस ऐसी। 10 गोलियां? अरे मगर 5 चलानी थी ना, 10 कहां से आ गई? मैंने तो 5 ही गोली चलाई, बाकी के 5 तो हमारे फ्रेडी साहब ने चलाए मेरे बोर्ड पे। फ्रेडी ने? तुम्हारे बोर्ड पे? क्या फ्रेडी, कहाँ गोली मार रहे हो? सर वही मैं सोच रहा हूँ कि मैंने चलाई हुई 5 की 5 गोलियां गई कहाँ? अरे इतना बड़ा टारगेट है, उसमें एक भी गोली नहीं लगी तुम्हारी? सर वो फ्रेडी सर ने सारी गोलियां आंख बंद करके चलाई। ये लो। सर जब मैं टारगेट पे देखता हूँ ना तो अपनी आंखें खुली रखता हूँ। मारेगा क्या? हेलो सीआईडी। लगता है गोली हार्ट के आर पार हो गई सर। देखो जरा, गोली पीठ की तरफ से बाहर निकली है क्या? नहीं सर, गोली अंदर ही है। ये अच्छा हुआ कि गोली अंदर ही है। तुम इतना गुरूर कि गन लेकर तुम स्टूडियो में चले आए? सर मैंने गोली नहीं चलाई है सर। तो फिर किसने चलाई? मिस्टर डैनी, लोगों ने अपने घरों में देखा है, टीवी पर, कि आपने इसे गोली मारी। सब झूठ है सर, ये सब झूठ कह रहे हैं सर। ये लाश यहाँ पर है, ये झूठ है? नहीं सर, लाश तो है मगर मैंने गोली नहीं चलाई है सर। एक मिनट, आप लोग बताइए,
यहाँ पे गोली किसने चलाई है? सुन लिया? ये सारे लोग यहीं पर थे। सर आप गन तो चेक कर लीजिए। सर ये गन तो नकली है और बुलेट भी। देखा सर, मुझे इन्होंने फंसाया सर। इन्होंने? मगर ये तो शो के प्रोड्यूसर हैं। सर मालूम है, मगर इन्होंने मुझे सर एक मिनट आपसे जरा बात करनी है प्लीज। मेरे साथ आएंगे प्लीज? सब कुछ सच सच बता दीजिए आप। मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं वो प्लीज हमारे बीच में रहे तो अच्छा है। मैं देखो, सब के सब अंदर जाओगे, समझे? एक खून हुआ है। ये बताओ गोली चलाई किसने? पता नहीं सर। पता नहीं? ये तो मालूम था ना कि वो आदमी गन निकालने वाला है। जी। तो फिर ये भी मालूम होगा कि सारी दुनिया के सामने एक खून होने वाला है। नहीं सर, ये कैसे मालूम होगा? और किस आदमी को गन दे रखी थी? और किसी को नहीं सर। सर हम लोग टीवी प्रोग्राम बनाते हैं, किसी का खून करने का तो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे उसने गोली चलाई, रंजन मर गया, है ना? जी। तो फिर? सर यही बात मैं आपको बताना चाहता था। सर ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा था। मेरी शो की टीआरपी दिन ब दिन कम होती जा रही थी और इसीलिए मिस्टर डैनी के साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। गोली चलाने का कॉन्ट्रैक्ट? नहीं सर, नहीं। देखिए सर, हमें पता था कि मिस्टर डैनी और मिस्टर रंजन की आपसी दुश्मनी है और हम इस चीज का फायदा उठाना चाहते थे, इसीलिए दोनों को शो पर बुलाया था। ये सब एक नाटक था सर, ये सब एक नाटक था। मिस्टर डैनी का इस तरह गन निकालना, मिस्टर रंजन से झगड़ा करना, उनको डराना, ये सब एक नाटक था। लेकिन अचानक पता नहीं सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। ये असली गोली कहां से आई पता नहीं सर। वाह वाह। और किस किस को मालूम था? सर ये बात मेरे और डैनी के अलावा किसी को नहीं पता थी। मरने वाले को मालूम था? नहीं। क्या बात है, अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए एक आदमी का खून करवाया तुमने। फंस गए तुम मिस्टर नाथ, बहुत बुरी तरह से फंस गए हो। जब आपने गोली चलाई तब आप यहीं खड़े थे ना? यहीं पर? जी, मगर मैंने तो नकली गोली चलाई थी सर। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि अगर आपने नकली गोली चलाई तो फिर असली गोली चलाई किसने? सर ये दूसरी गोली चलने की आवाज कैसे नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों गोलियां एक साथ चली हो? हाँ सर, ऐसा तो कभी कभी होता है कि गोलियां दो चले और आवाज एक आए। ये भी तो हो सकता है कि उस दूसरी गन पर साइलेंसर लगा हुआ होगा। हाँ सर, और किसी ने चुपके से गोली चला दी हो। हाँ, लेकिन इन सारे लोगों के अलावा बाहर से और कौन आया होगा? गड़बड़ हो गई सर। क्या हुआ? सर वहां पे उस क्राउड में बैठने के लिए 20 लोगों को बुलवाया गया था सर। हाँ तो? जब गोली चली ना तो उनमें से एक आदमी भाग गया। भाग गया? कौन? कोई गिरीश नाम का आदमी था सर। गिरीश? मगर ये भागा कैसे? वो तो पता नहीं सर, सब लोग कह रहे थे गोली चलने तक वो था यहाँ पे। सुना, ये ऑडियंस इन लोगों को यहाँ कौन लेके आया? हमारा एक सप्लायर है श्याम कुमार, वही भेजता है इन लोगों को। श्याम कुमार? गोली चली तो है भाई, कहाँ गई? हाँ ये रही। ये लो तारिका, इसे संभाल करके रखना, साफ करके अच्छी तरह से। बाद में जो गन मिल जाएगी ना तो मैच करके देखेंगे। एक मिनट, ये क्या है? ये कब हुआ सर? अरे तो पैर एकदम सूज गया है। ओह माय गॉड, तारिका इसे किसी चीज ने काटा है। ठीक है, ओके फाइन, ओके जी कहिए। सीआईडी। सीआईडी? कहिए क्या बात है? गिरीश को जानते हो? गिरीश? गिरीश कौन है? सर गिरीश एक प्रोड्यूसर है सर।
प्रोड्यूसर है तो फिर उसे वहां पे कैसे भेज दिया, भीड़ में बैठने के लिए? सर उसने मुझसे कहा था कि वो एक सीरियल बना रहा है, चैनल ने उसे एक रियलिटी शो बनाने के लिए दिया है। तो सर उसे देखना था कि सीरियल कैसे बनता है। फिर सर उसने मुझसे कहा कि वो हर रोज मुझसे 100 जूनियर आर्टिस्ट लेगा। 100 आदमी हर रोज? और तुम फंस गए? सर 100 आदमी हर रोज, किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। मैंने उसे क्राउड में बिठा दिया और कहा कि बीच बीच में ताली बजाते रहना। बजा दिया ना उसने ताली, गोली चला दी उसने। चलो अब जल्दी से बताओ कहां पर गया है ये प्रोड्यूसर तुम्हारा, कहां पर है ये? जल्दी। सर ये उसका कार्ड है सर। अभी पता चल जाएगा कितना बड़ा प्रोड्यूसर है ये। हेलो एरियस, जी मैं गिरीश से बात कर सकता हूं क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी। कहां का नंबर था? चंपा बार का नंबर है सर। हम लोगों को बेवकूफ समझता है। हाँ? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, शूटिंग की डेट्स और टाइम बताने के लिए मैंने उसी नंबर पे फोन किया था सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गिरीश चंपा बार में काम करता? हाँ साळुंखे, क्या हो गया? बस ये मामला कुछ उलट पुलट गया है। अरे साळुंखे, जब केस फोरेंसिक लैब में आएगा तो वो सीधा साधा केस नहीं होगा, समझे? इस आदमी को मरने से पहले बिच्छू ने काटा है। क्या? बिच्छू ने? हाँ बॉस, बिच्छू ने, और वो भी ऐसा वैसा बिच्छू नहीं, बहुत ही खतरनाक बिच्छू ने। अरे मगर ये तो गोली से मरा है ना। अगर गोली से नहीं मरता तो बिच्छू के जहर से जरूर मर जाता। साळुंखे, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि किसी ने इस आदमी को बिच्छू से मारने की कोशिश की है? एग्जैक्टली। देखो ये देखो। माय गॉड, इतना मोटा हो गया इसका पैर। और ये बिच्छू कोई साधारण बिच्छू नहीं है बॉस, ये कोई बहुत ही स्पेशल बिच्छू है। और ये नकली दाढ़ी क्या है? हेलो, ये दाढ़ी नकली नहीं है, ये असली है, मेरी अपनी। अच्छा, और ये साइड बन्स? ये भी असली है। और ये फंकी शर्ट? कौवा चला हंस की चाल। Hold it। ना तो मैं कौवा हूं, ना हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा हूं। हे भगवान, अरे हुआ क्या है इसे? क्या हुआ? सर को प्यार हो गया। हाँ? हे भगवान। साळुंखे, देख साळुंखे, मैंने जिंदगी में बहुत बहुत धक्के सहे, अरे लेकिन ये खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। इस वक्त तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख लेता हूं। हाँ तो अभिजीत, हम क्या बोल रहे थे? साळुंखे। बिच्छू 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 बिच्छू। देखो, अगर इस आदमी को बिच्छू ने पहले नहीं काटा था तो फिर स्टूडियो में काटा होगा। और सर बिच्छू तभी काटेगा जब कोई उसके ऊपर पैर रखे या कोई उस पर बैठ नहीं जाए। इसका ये भी तो हो सकता है कि वो बिच्छू अभी भी स्टूडियो में हो, उसी कुर्सी में जिसमें रंजन बैठा था। तो सर मैं अभी फोन करता हूँ बिच्छू को, आई मीन फ्रेडी को फोन करता हूँ सर, अभी भी स्टूडियो में है। जल्दी करो। यस सर। अभिजीत सर, लगता है गिरीश का पता मिल गया। फ्रेडी स्पीकिंग। क्या? बिच्छू सर, मैं कैसे ओके सर, ओके। क्या हुआ सर? कुछ नहीं सर, आप घबराए हुए क्यों? मैं घबराया हुआ? और ये माथे पे पसीना भी आ रहा है। वो क्या है, मुझे एसी में भी पसीना आता है। तुम एक काम करो लावण्या, जिस सोफे पे रंजन बैठा होता ना, उस सोफे पे ध्यान से ढूंढो। क्या सर? बिच्छू। बिच्छू? और स्टूडियो में? हाँ, इसी का नाम तो डिटेक्शन है। तुम ध्यान से देखना, मैं चल उधर देखता हूँ, उधर भी कुछ पूछताछ करनी है। पर सर, मुझे काट लिया तो? मैं हूं ना, डरने का नहीं। ध्यान से देखना, ध्यान से। हाँ। सुनो भाई और बहनों, अब ध्यान से सुनो। तुम सब लोग नीचे बैठ के ध्यान से एक एक कोना चेक करना स्टूडियो का। सर क्यों? यहाँ पे ना
यहाँ पे बिच्छू है। अरे रुको रुको, उधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सर कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं है? तेरा सेठ को पूछा पैसा कल देगा चलेगा क्या? सर पैसे आज ही देने पड़ेंगे। अरे तू तेरा सेठ से पूछ तो सही। नहीं सर, पैसे आज ही देने पड़ेंगे। अरे दारू क्या तेरा पाप का है क्या? प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं सेठ, बोला पैसा कल देगा चलेगा क्या? तो कल आके पी लेना ना। अरे तुम लोग भिखारी हो क्या? एक दिन पैसा नहीं देगा तो नहीं चलेगा क्या? खून करके भागा है, ऊपर से इतनी अकड़। हाँ खून? हाँ, कल स्टूडियो में गया था ना, जेब में तो पैसे नहीं है, प्रोड्यूसर बना घूमता है। मैं किसी स्टूडियो में नहीं गया था। गिरीश नाम है ना तेरा? हाँ। प्रोड्यूसर है तू? अरे क्लर्क हूँ मॉल में। झूठ बोलता है तू? इसका भी नाम तो गिरीश है। अरे कहाँ गया? यही तो बैठा था अभी। ये वो? हाँ यही है। रुक जा। मैं साहब कोई खून नहीं किया साहब। तो फिर तुम स्टूडियो से भागे क्यों? हाँ साहब मैं तो छोटा मोटा 420 ठाक हूँ साहब। मैं झूठ मूठ बोल के थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ साहब। इधर ही आ जाता हूँ मैं दारू पीने के लिए। तो घुट नहीं जाएगा ना साहब, मैं तो मर जाऊंगा साहब। भागा क्यों बता? साहब उधर इतना लफड़ा हो गया ना साहब, मैं एकदम से टेंशन में आ गया साहब। मैं समझ कर मैं तो घुट नहीं जाएगा ना अंदर, मैं तो मर जाएगा साहब। इसके लिए इधर आ गया मैं। नहीं बोल रहा मैं तो, मेरे में विश्वास है तो इससे पूछ लो ना साहब। हाँ सर, ये तो यही पड़ा रहता है। तो रंजन का खून किया किसने? बिच्छू ने कैसे काट लिया रंजन को। देखिए हम भी इसी बात से परेशान हैं कि ऐसा कौन आदमी है जो रंजन के पीछे पड़ा था। एक तो रंजन को गोली मार दी और बिच्छू भी कटवा दिया। आपको लगता है कि किसी ने जानबूझ के बिच्छू को रखा होगा गाड़ी में? सुजाता जी, बिच्छू स्टूडियो में नहीं था, हो सकता है वो गाड़ी में ही हो। और बिच्छू ने रंजन को यहाँ काटा, पैर पर ऊपर की तरफ। और बिच्छू अपने आप कभी क्रॉल करते हुए आपने सुना है? मैंने आज तक कभी बिच्छू को देखा ही नहीं। और बिच्छू ने रंजन को। नहीं विवेक, कारपेट जरा संभाल के उठा, बिच्छू बहुत जहरीला है, समझे? यस सर। सर मिल गया आपका बिच्छू। सर मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार देखने से यहां पर कुछ नहीं बदलेगा। आप उस गिरीश की गर्दन दबाइए, वो सब कुछ बता देगा। गिरीश की गर्दन हम बाद में दबाएंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ क्यों ना किया जाए। हाँ, ना आपके दिमाग में ऐसा फितूर आता, ना उस बेचारे का खून होता। सर गिरीश को छोड़ दिया आपने? हाँ, गिरीश ने खून नहीं किया है। तो फिर किसने? सर जो कुछ भी हुआ है यही हुआ है। उन दोनों आदमियों को यहां बुलाना, एक के हाथ में गन देना, यह सब एक प्लानिंग थी। और यह प्लानिंग एक ही आदमी ने की है। नाथ ने। और गोली किसी और ने चलाई। किसने सर? 2 मिनट रुक जाओ, खुद पता चल जाएगा। नहीं तो खुद ही बता दो। तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और स्टोरी भी तो तुम्हारी ही है। बताओ क्यों? तुम टेप चलाओ ना। जी। 1 मिनट, इस बार वो दूसरे कैमरे वाली टेप चलाओ।
ये देखा, डैनी ने गोली चलाई भी नहीं है, पर रंजन लड़खड़ा के अपनी बाई तरफ गिर रहा है, बाई तरफ, और डैनी दाई तरफ खड़ा है सर। इसका मतलब है गोली चली है डैनी के ठीक सामने की तरफ से, उल्टी तरफ से। यस, मतलब रंजन पर गोली लोगों में से नहीं चली थी, दूसरी तरफ से चली थी। तो फिर उस तरफ कौन था? ये कैमरामैन भी तो था जिसने ये शॉट लिया है। ये कौन सा नंबर कैमरा है? कैमरा नंबर 3 है। कहाँ ये कैमरा नंबर 3? ये क्या? ये तो गन पाउडर है। गन पाउडर? हाँ, देखें जरा सा। देखो। सर, अंदर बैरल जैसी कोई चीज है। गन है अंदर। कैमरे के अंदर गन? जी हाँ, इस कैमरे के अंदर एक गन है। चलो कैमरा खोलो जल्दी। जी सर। जिस किसी ने भी गन छुपाई है इस कैमरा में, वो सबसे बड़ा गधा है। क्यों सर? अरे अब तक तो गन निकाल कर कहीं छुपा देनी चाहिए थी। या गन निकालने का मौका नहीं मिला होगा। हाँ, गन कैमरे के अंदर कहां से आई? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? सर मैंने रखी थी ये गन सर। क्यों? सर कमलेश ने कहा था ये गन रखने के लिए। कमलेश? ये कमलेश कौन है? कमलेश हमारा कैमरामैन है। ये कैमरा नंबर 3 पर वही था। चल चल तुझे मिलने आया है और तू यहाँ से भागे जा रहा है? हाँ? क्यों मारा रंजन को? एक और ऐसा पड़ेगा ना, 15 दिन के लिए मुंह टेढ़ा रह जाएगा, समझा? 5 साल पहले पुलिस किसी टेररिस्ट को ढूंढ रही थी और उसके धोखे में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन जब उनको पता लगा कि मैं निर्दोष हूं तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पर रंजन को मारा क्यों? वो लगातार मेरे बारे में पेपर में लिखता जा रहा था कि मैं टेररिस्ट हूं, टेररिस्ट। और पुलिस ने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। तो बस तभी मैंने प्लान किया, इसको छोड़ूंगा नहीं। और उस दिन मुझे मौका मिला, मुझे मार दिया मैंने उसको। देखकर पता चलता है कितना जहर भरा है इसमें। मगर सर इस रंजन को पता कैसे नहीं चला कि उसे बिच्छू ने काटा है? हो गए सर। ये देखिए, एंड्रोक्टोनस। एंड्रोक्टोनस? ये बिच्छू यहाँ का है ही नहीं, सिर्फ अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका? तो इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर ये बिच्छू मंगवाया वहां से। बिच्छू मंगाना इतना आसान नहीं है सर। सर हाँ, ये देखिए, इस साइड पे बिच्छू है। कमाल है, इतनी हिम्मत, खुलेआम बिच्छू बेचना। बिच्छू मंगाना इतना आसान नहीं है सर। सर फोन नंबर भी है सर, लगा के देखो। अगर पता चल जाए कि किसी और ने ऑर्डर दिया बिच्छू का तो मजा आ जाएगा।
8 6 4 2 1 3 4 6 8 5 3 2 2 2 2 2। ये क्या मजाक लगा रखा है? आपने इस मोटे से जोकर को क्या सिखा दिया है? इस गाने की अगली लाइन हम में से किसी को नहीं पता है, सिर्फ इतना ही आता है। 8 6 4 2 1 3 4 6 8 5 3 2 2। ये नंबर सुना है आपने? हाँ सुना? जी हाँ, ये मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर है। जरा अपना क्रेडिट कार्ड दिखाइए। क्यों? है कहाँ आपका क्रेडिट कार्ड? यहीं पर मेरी पर्स में है। दिखाइए। क्या हुआ? पता नहीं, कार्ड इसमें नहीं है। आपके क्रेडिट कार्ड से एक बिच्छू मंगवाया बाहर से। बिच्छू मंगवाया बाहर से? जी, अफ्रीका से। यह आपका पहला गुनाह है। जंगली जानवर ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं यहाँ। फिर बिच्छू से अपने पति का खून करने की कोशिश की। यह आपका दूसरा गुनाह है। देखिए, एक तो मेरे पति की मौत हो गई है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि खून मैंने किया। देखिए मैडम, हम लोग बहुत बेशर्म लोग हैं। आपके आंसू वासू का हम पर कोई असर होने वाला नहीं है, समझी? आपके क्रेडिट कार्ड से एक बिच्छू खरीदा गया है। आपका कार्ड इस पर्स में ही था ना? है? हाँ। तो फिर कहाँ गया कार्ड? शायद किसी ने चुरा लिया होगा। ठीक है, आपके इतने आंसू गिर रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि वो कार्ड चोरी हो गया होगा। पर चुराया कहाँ पे गया होगा वो कार्ड? शायद किटी पार्टी में। किटी पार्टी? क्या मेरे घर से कार्ड चोरी हो गया? जी हाँ, और जिसने भी उस कार्ड को हाथ लगाया वो सब फंसेंगे खून के इल्जाम में, सब के सब। कौन कौन आया था उस दिन? उस दिन पार्टी में सोनिया थी, मोशा थी और सब नाम नोट कर लो। हाँ बताइए। सोनिया थी, मोशा थी, हाँ कनालिना थी और चेपाली हाँ, चेपाली थी। ये अनीता के बगल में जो लड़की है, कुछ जानी पहचानी लग रही है ना? इसे कहीं देखा तो है। अनीता जी, ये जो फोटो फ्रेम में लड़की है, ये नतालिया ही है ना? हाँ, इसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये मेरी बहन है। क्या नतालिया आपकी बहन है? हाँ, और हाँ, उस दिन किटी पार्टी में ये भी आई थी। क्या हो? आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। कविता की किटी पार्टी में तुम गई थी कुछ दिन पहले? हाँ, तो सुजाता का क्रेडिट कार्ड क्यों चुराया? क्रेडिट कार्ड मैंने चुराया? आई एम अ फेमस मॉडल, मालूम तो है ना आपको। क्रेडिट कार्ड क्यों चुराया? मैं कार्ड क्यों चुराऊंगी? मुझे तो पता भी नहीं था कि सुजाता वहां आने वाली है। कार्ड क्यों चुराया? ये क्या बार बार कार्ड लगा रखा है? क्या हुआ? डंक मारा बिच्छू ने? कौन सा बिच्छू? वही जो अफ्रीका से आया है। सर, बिच्छू मिल गया। सॉरी, कार्ड मिल गया। ये रहा सुजाता का क्रेडिट कार्ड। कैसे चुराया तुमने? हाँ, मैंने नहीं चुराया। कैसे चुराया?
मैंने देखा कि सुजाता अपना पर्स कहीं दूर रखकर भूल गई थी। इसलिए पत्ते अच्छे नहीं आ रहे क्या? मैंने बहुत बहुत मुश्किल से बिच्छू को मंगवाया। मगर तुमने ये सब किया क्यों? रंजन की जान के पीछे क्यों पड़ गई थी तुम? हाँ? वो सिंह प्यार करती थी उससे? रंजन से प्यार? धोखा दिया था उसने? नहीं। अरे तो फिर उसकी जान के पीछे क्यों पड़ी थी तुम? हैं? मिस्टर नाथ ने कहा था कि किसी भी हालत में रंजन को मार देना। नाथ ने कहा और तुमने मान लिया? उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। 10 लाख? मैं आप लोगों के सामने एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। मिस्टर रंजन की हत्या से मेरा कोई संबंध नहीं। पर मिस्टर डैनी ने तो कुछ और ही बात बोली है। मिस्टर डैनी झूठ बोलते हैं। अरे मिस्टर डैनी को तो एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। एक तो वो टॉक शो में गन लेकर आ गए। अरे ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है बीच में? किसने जलाई वो लाइट? बंद करो। अरे सर आप लोग? हाँ हम लोग। लेकिन आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? नतालिया से पूछो। नताल सर वो तो बच्ची है सर। वो बहुत नादान है, ना समझ है। उसे तो हम डॉक्टर के पास लेकर गए थे। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा वो एक्चुअली उसको सपने देखने की आदत है ना, हैलुसिनेशन। वो सपने देखते देखते ना वो कुछ पागल सी हो गई। सपने देखती? बोल सबके सामने क्यों मारा रंजन को? मैं और सुजाता दोनों एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते। हम दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और रंजन से शादी कर ली, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अमीर और कामयाब था। उसी दिन से मैंने तय कर लिया था कि मैं सुजाता की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बिच्छू को कैसे लाया? वो मैंने नतालिया से कहा था कि वो क्रेडिट कार्ड चुरा कर बिच्छू खरीद ले। पता नहीं वो गधा कमलेश कहां से आ गया बीच में। अब बिना बात के उसने रंजन को गोली मार दी। नहीं तो रंजन बिच्छू के काटने से मर जाता और किसी को पता भी नहीं चलता है? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। अब जिंदगी भर जेल में बैठकर बिच्छू के साथ बातें करते रहना। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।